बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक ठाक है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। तो आज की वीडियो में जी मैं आप लोगों को वो अपना रूम दिखाऊंगी जो मैंने होम टूर वाली वीडियो में नहीं दिखाया था। तो मैंने उसमें कहा था कि अगर 50 लोग कमेंट करेंगे ना कि वो कमरा दिखाएं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, तो एक मेरी प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने ना कमेंट किया, परसों था शायद कमेंट उनका, कहते हैं कि सिस्टर आप ही, सिस्टर नहीं उन्होंने लिखा आप ही, अब तो 50 कमेंट तो हो गए हैं, आप तो प्लीज़ वो कमरा दिखा दें। तो मुझे उनका इतना अच्छा लगा ना वो अंदाज, वो कहने का कि आप ही अब तो वो कमरा दिखा दें। मतलब मैंने तो ये कहा था कि 50 लोग मुझे बोलेंगे कमरा दिखाने को, तो फिर मेरा मकसद ये था। लेकिन उन्होंने जब टोटल वो 50 कमेंट हुए ना वीडियो के नीचे, तो उन्होंने मैसेज कर दिया। और एक वो भाई है, उनकी आईडी पे तो मेल ही नाम आ रहा है, लेकिन पता नहीं वो कोई फीमेल है देखती हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि अब तो आपके 50 से ऊपर हो गए हैं व्यूज, सॉरी कमेंट्स, तो अब तो कमरा दिखा दें। तो जेम तो मेरा ये था कि 50 लोग बोलेंगे तो फिर जब तक 50 नहीं होंगे पूरे मैं नहीं दिखाऊंगी। तो लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मेरे लिए आप अकेले भी बड़े काबिल एहतराम है। तो मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे भी वो कमरा दिखाऊंगी। तो उससे पहले जनाब मुझे पीनी होगी स्कंजबीन, क्योंकि मास्क लगा के वीडियो बनाना बड़ा ही मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्कंजबीन पी ली है, अल्लाह का शुक्र है। मैं फातिमा ने बना दी थी। तो अब हम चलते हैं जी अपने उस कमरे में और आपका सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे उस कमरे में क्या है। उससे पहले मैं अपने उन बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरे मास्क लगा के वीडियो बनाने वाली चीज़ को पसंद कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती। वीडियो के नीचे ना कुछ बहन भाइयों ने लिखा होता है सपोर्ट मी, तो आप यकीन करें कि आपकी ये बात पढ़ के आपका कमेंट तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस मुकाम तक पहुँचाए कि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ। अभी आप देखें कि हमारी सपोर्ट से आपको इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। कभी अल्लाह ताला ने मुझे किसी मुकाम तक पहुँचाया तो मैं कभी भी अपने उन बहन भाइयों को नहीं भूलूँगी जो शुरू दिन से हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और वो भी हमारी तरह मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कमरे में जाने से पहले जी लाइट हमें यहाँ से जलानी पड़ती है, यहाँ से। तो अभी चलते हैं। अच्छा जी, कमरे में जाने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने वो कभी भी रिक्वेस्ट आप लोगों से नहीं की, मेरी आप सब से पुरजोर अपील है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक करके प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। हाँ जी, तो कमरे में आते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है। इसकी सेटिंग से, इसके बनाव से आपको पता तो चल ही गया होगा। तो ये है जनाब मेरा पार्लर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 साल से मैं पार्लर का काम कर रही हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। और जो मेरी होम टूर वाली वीडियो थी ना, उसमें एक कमेंट था कि आपने एक बार गेट वाले साथ वाला एक कमरा नहीं दिखाया, उसमें क्या है वो आपने क्यों नहीं दिखाया जी। तो ये कमरा इसलिए नहीं दिखाया था कि असल में ये उस दिन था होम टूर, मैं आपको होम टूर करवा रही थी और ये कमरा हमारे घर का हिस्सा नहीं है। ये हमारे घर के काम के किसी इस्तेमाल में नहीं आता। ये हमारी दुकान है एक तरह से। मजबूरी है कि बच्चे छोटे हैं, बच्चों के जैसे फिर घर पे बनाना पड़ रहा है। वैसे भी गांव है ना, तो गांव में जो पार्लर है वो घरों में ही होते हैं। मार्केट तो होती नहीं है गांव में कि बंदा मार्केट में बना ले। बाजार तो है हमारे इधर, एक छोटा सा कस्बा है हमारा, बिल्कुल वो गांव नहीं है। लेकिन ये कि बाजार ऐसा नहीं है कि वहां पे सैलून बनाया जा सके, इसलिए फिर मैंने घर पे बनाया। अच्छा जी, 20 साल से मेरा सैलून है और शादी मेरी को हो गया तकरीबन 15, ये मई में 15 साल हुए थे। आगे आप अंदाजा लगा लें। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरा सैलून शादी से पहले का था। और उससे पहले, सैलून से पहले जनाब मैं करती रही हूँ 3 साल मैंने कलीन बनाए हैं। और एक कलीन मैं और मेरी बड़ी बाजी मिलके बनाया करते थे और हम दोनों मेरा इतनी मेहनत की कलीन पे। कलीन में मेहनत बहुत होती थी और इनकम बड़ी कम होती थी। ऐसे नहीं है कि हम दिन में 2-3 घंटे काम करें और हम अच्छा खासा कमा लें, ऐसे नहीं होता था। और हम बहनें इतनी मेहनत करती थी कि हम रात को 4 बजे उठ के कलीन पे बैठ जाती थी, क्योंकि हमने दिन में अम्मी के साथ घर के काम भी करवाने होते थे, इसलिए सारे टाइम बैठ जाती थी। बस शर्त ये होती थी कि लाइट हो, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी है, सर्दी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद जनाब मैंने 5 साल मैंने बनाए फुटबॉल, फिर मैंने कपड़े भी सिलाई किए, मैंने जनाब स्कूल में टीचिंग भी की
मैंने स्टेट लाइफ में भी कोई 1 साल काम किया, लेकिन ये कि गांव का माहौल था। फिर यहाँ पे लोगों ने इतने घपले किए हुए थे स्टेट लाइफ में, हमसे पहले जो नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने, कि मैं तो वही निपटा देना पागल हो गई। ये कि लोगों के ज़हन इतने खराब हो चुके थे कि उनको साफ करना बड़ा मुश्किल था उस वक्त, आज से 20 साल पहले। तो फिर ये मेरा शौक था, एक होता ना कि बिना किसी के कहने पे सैलून का काम करता है या जरूरत के तहत करता है, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर समझ लो कि पैदाशी कीड़े थे। जब हमारे एरिया में कोई सैलून का नामो निशान नहीं था, तो मैं सिर्फ टीवी पे देख के घर में तजर्बे अपनी बड़ी बाजी को मॉडल बनाया होता था और उन पे मैं करती हूँ। बहुत से ऐसे काम है यहाँ सैलून पे जो होते हैं वो मैंने किसी से सीखे नहीं है, वो मुझे बचपन से आते हैं, जैसे कि मेहंदी लगाना और हेयर स्टाइलिंग, इस तरह के और काफी सारे काम है। गिनवाने लगूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जब उन सारी मेहनत मजदूरियों में से वो सब मुझे हासिल नहीं हुआ कि एक अच्छा फ्यूचर बन सके, तो फिर मैंने सैलून का सोचा। और एक गांव की लड़की के लिए सैलून बनाना उस वक्त आज से 20 साल पहले बड़ा ही मायूब समझा जाता था। पता नहीं, मैं नहीं जानती कि मेरी एज से बड़ी जो ब्यूटिशियंस थी हमारे एरिया की, उनका क्या इमेज था यहाँ पे, कि लोग पार्लर का काम करने वाली लड़की को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, अच्छे लफ्जों से उनका जिक्र नहीं करते थे। लेकिन फिर भी मैंने मिन्नत समाजत करके अपने मम्मी को, घर वालों को मनाया और गांव से निकल के मैंने काम सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मार्केट में पार्लर बनाया। 3 साल मैंने काम किया तो मेरी मंगनी हो गई और फिर मेरे ससुराल वालों की डिमांड थी कि आप सैलून छोड़ दो, तो सैलून छोड़ दिया मैंने। मगर जब शादी हुई तो फिर मेरी बेटी हुई, तो जब बेटी हुई तो मुझे लगा कि मेरी बेटी की कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो मेरे हस्बैंड से अकेले वो पूरी नहीं हो सकती। तो मैंने अपना ये काम फिर से कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैके में मेरे कस्टमर थे, वो तो वैसे भी जब मैं आती थी कभी मिलने के लिए तो वो लोग आ जाते थे। तो उन्होंने तो शुक्र किया कि मैं वापस आ जाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं वहाँ ससुराल मेरा शहर में है, मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पे सैलून बनाऊँ, लेकिन बच्चों के साथ मेरे लिए वहाँ पे मुश्किल था। तो फिर मुझे वापस यहाँ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पार्लर था, मेरा एक नाम था, और यहाँ आके मैंने दोबारा इसको कंटिन्यू कर लिया। मगर इसके बावजूद जनाब बच्चों में आके जरूरतें इतनी हो जाती है। गांव का एरिया है, गांव में जब सर्दियां होती हैं तो तब तो मतलब क्लाइंट आते हैं, शादियों का सीजन जब होता ना तो 4 आने बनते हैं। लेकिन जब गर्मियां आ जाती हैं और सारे काम होते भी गर्मी है, जैसे कि गर्मियों के स्टार्ट में रमजान आ जाता है, फिर ईद आ जाती है, ईद पे बच्चों के कपड़ा ये वो, और गर्मियों में कपड़े भी ज्यादा फटते हैं, लॉन्ग कॉटन के कपड़े भी बच्चे ज्यादा फाड़ते हैं। फिर जी गंदम आ जाती है, फिर जनाब बच्चों की छुट्टियों की फीसें आ जाती हैं, फिर बड़ी ईद आ गई। इस तरह से काम भी गर्मियों में निकलते हैं। गली में जी बच्चों का शोर है, ये जरा प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, साथ ही गली है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जब छोटी सी थी ना तो मेरा ये ज़हन होता था कि मैं अपनी ज़ात के लिए ना अब्बू को, मम्मी को या भाइयों को, या शादी होगी तो मेरे हस्बैंड को भी ना अपनी ज़ात के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने कपड़े जूतों के लिए मैं किसी को परेशान ना करूँ। तो इस वजह से ना मेरा शुरू से बचपन से मेहनती सा ज़हन है। मैं बहुत छोटी उम्र से मेहनत करना शुरू हो गई थी। अच्छा, एक कमेंट था होम टूर वाली वीडियो के नीचे कि आपके घर में तो एसी भी है, आप तो अच्छी खासी अमीर है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। मेहनत करते हैं तो मेहनत करके चीजें बनाई जाती हैं, और ये तो हमने किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि हम गरीब हैं। तो छोटा सा मेरा उन लोगों से सवाल है कि जिनके घर में एसी होते हैं उनको यूट्यूब चलाने का या यूट्यूब पे चैनल बनाने का या कोई और आगे मेहनत करने का हक नहीं है। भाई चाहे लगा ले एसी, तो चलाना भी तो है ना भाई, तो चलाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एसी लगा के उसके बाद मेहनत करना थोड़ी छोड़ सकते हैं हम, तो ये यूट्यूब पे तुम्हें मेहनत ही है ना करने वाली। काम भी करती रहती हूँ, जैसे कि मैंने कुछ साल पहले मैंने सैलून बनाया, एक स्कूल बनाया। मुझे सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, क्रोशिया भी आता है, सिलाइयों का काम भी आता है मुझे, ये डेकोरेशन पीसेस बनाने, ये सब मैंने काम सीखा। मैं यहाँ से जाती थी जनाब गुजरांवाला, डेली जाके मैं क्लास लेके आती थी, वहाँ पे है ना सरन ज़ारा, वहाँ से मैं सीखती थी। सीख के फिर मैंने यहाँ पे स्कूल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो छुट्टियाँ थी गर्मियों की, तो एक ही महीने में मेरे पास ना तकरीबन 32 लड़कियाँ आ गई। अच्छा खासा मैं कमाने लगी। 2 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे। जैसे बच्चियों की छुट्टियां खत्म हुई तो जो छुट्टियों वाले बच्चे थे वो स्कूल चली गई और मेरे पास तादाद आधे से भी कम रह गई। अच्छा, फिर मुश्किल हो गया। मैंने एक मकान लिया हुआ था अलग, वहां पे मैंने रेंट भी देना था, मैंने
वहाँ पे जनाब काम वाली भी रखी हुई थी, बिल भी पे करना होता था। तो ये सारी चीजें फिर मुश्किल हो जाती है। कुछ मेरे बच्चे, मेरा घर इग्नोर हो रहा था, मेरा सैलून का नुकसान हो रहा था, तो और मैं बीमार रहने लग गई ना सारी टेंशनों में। तो फिर मैंने वहां से छोड़ दिया और फिर इसी पे आ गए। फिर मैंने कपड़े रखे बेचने के लिए, उनमें भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि गांव है, यहाँ पे उधार बहुत होता था। फिर जनाब मैंने चूड़ियां रखी, चूड़ियों में भी वही काम है कि औरतें आती हैं, देखती हैं, गलता देख देख के पसंद नहीं आई, चली गई। और इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे हैं कि मैं इस काम लगी हूँ, ऊपर से मेरे यहाँ का काम भी आ जाता है। ये सारे काम कर करा के फिर जनाब जब मुझे यूट्यूब की समझ आई, आज से 3-3.5 साल पहले मैंने देखा कि मेरे जैसे घरेलू आवाज़ें भी चैनल बना रही हैं और यहाँ से कमा रही हैं। मतलब ये कि जहां तक मेरी पहुंच रही है ना, मैंने कोई मेहनत छोड़ी नहीं। तो इसके बाद देखो कोई बंदा आके आपको इस तरह का कोई नेगेटिव कमेंट कर जाए कि जी आप तो बड़ी अमीर हैं, तो वही अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि ये एसी लगवाना मुश्किल नहीं होता, चलाना मुश्किल होता है। अब चलाने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो चाहे यूट्यूब से हो या किसी भी तरीके से हो। तो मुख्तसर ये कि शायद मैंने लंबी बातें इसलिए की कि शायद मेरी कुछ बहनों को हिम्मत मिले, मेरे जैसी जो मेहनती बहनें हैं उनको हिम्मत हौसला मिले कि आप जैसी और भी औरतें हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और वादा करती हूँ कि अल्लाह ने चाहा अगर मेरा चैनल ग्रो कर गया तो मैं उन लोगों की जरूर सपोर्ट करूंगी जो कि मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे और मेहनती हैं और जरूरतमंद हैं और कमा के अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं उनको जरूर सपोर्ट करूंगी, उनका जरूर साथ दूंगी। मैंने घूम फिर की वीडियो बनाई है ताकि आप मेरा पूरा पार्लर भी देख लें। तो उस दिन जी ये कमरा इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये हमारे घर का हिस्सा नहीं है, ये हमारी दुकान है। तो वैसे भी बैड कमेंट करने वाले भी लोग बड़े होते हैं, ये छोटे दिल के लोग होते हैं जो बैड कमेंट करते हैं। और मैंने अपना पूरा जिंदगी का सारा आपको अभी बहुत सी चीजें जो मैंने नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और छोटे छोटे बच्चे आजकल आपको पता है कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंची हुई है, लोग बच्चे देखते हैं आगे डिमांड करते हैं, तो माँ बाप ना पूरी कर सके तो उनको दुख भी होता है। इसलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी सारी मेहनत की है और जहाँ तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी आगे भी करती रहूंगी। और जहाँ तक मेरी पहुंच रही है ना, मैंने कोई काम छोड़ा नहीं है। आप गिन सकते हैं कितने मैंने काम आपको बताए, इससे ज्यादा मैंने काम किए। कुछ ऐसे काम किए जिनमें मैं कामयाब नहीं रही, ये वो वाले बताए जिसमें से मुझे कुछ ना कुछ मैं कर सकी हूँ। जो नहीं कर सकी वो भी मैंने आपको गिनवाए नहीं है। तो इसलिए प्लीज बैड कमेंट्स जरा किया करें। जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी पता नहीं किन टेंशनों में होते हैं, तो ऊपर से आपके बैड कमेंट जो है ना वो उनको और कमजोर करते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने खजानों से अता करे, अल्लाह पाक हमें भी अता करे। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है जी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।